कन्वर्जेंस थ्योरी ऑफ द किसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्राउड बिहेवियर की, राइट। इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, इससे पहले हमने बात करी थी आपकी क्लासिकल थ्योरी के बारे में, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर जाके देखें जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करी थी, राइट। क्राउड बिहेवियर के अंदर आपकी ये 3 थ्योरी आती हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। क्लासिकल थ्योरी हमारी हो चुकी है, आज हम बात करेंगे आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी के ऊपर। तो कन्वर्जेंस थ्योरी के अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि पीपल हु विश टू एक्ट इन ए सर्टेन वे कम टुगेदर टू फॉर्म क्राउड्स। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल को एक एक्ट सही चीज में करना है या फिर जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके की उसकी मेंटेलिटी है और दूसरे की भी मेंटेलिटी उसी तरीके है, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक तरह के क्राउड बना देंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, नॉर्मल अगर आप देखोगे एक लेमन टर्म में बात करते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल को लड़ाई दंगे वाली जगह पसंद है तो वो लड़ाई दंगे वाली जगह जाएगा। किसी इंडिविजुअल को इन चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इन सबसे दूर रहेगा। कुछ लोगों को क्राउडेड एरिया बहुत पसंद रहता है तो वो क्राउडेड एरिया में जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शांति पसंद रहती है तो वो शांति की तरफ, यानी कि या फिर अलोन, या फिर आप कह सकते हो नेचुरलिस्टिक एरिया में जाते हैं। तो कन्वर्जेंस थ्योरी हमारे यहाँ पर क्या करती है, आइए देखते हैं, उसको एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए कन्वर्जेंस थ्योरी यहां पर क्या कहती है, सबसे पहले कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहती है कि द प्रेजेंस ऑफ द क्राउड इज नॉट द कैजुअल फैक्टर, कि क्राउड ऐसे ही इकट्ठी नहीं हो गई या फिर किसी कैजुअल फैक्टर से वो इकट्ठी नहीं हो गई है, और या फिर कलेक्टिव आउटब्रस्ट भी नहीं है। क्राउड ना ही कोई कैजुअल फैक्टर है और ना ही कोई कलेक्टिव आउटब्रस्ट है, राइट। वो क्या है, कन्वर्जेंस थ्योरी आर्ग्यू दैट द बिहेवियर ऑफ ए क्राउड इज नॉट एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्राउड बट इट इज ए रिजल्ट ऑफ द लाइक माइंडेड इंडिविजुअल कमिंग टुगेदर। यानी कि यहां पर कहा गया है कि जो क्राउड है आपका, ना ही कोई कॉमन फैक्टर है कि बस वो वैसे ही जुड़ गया, ना ही कोई कलेक्टिव आउटब्रस्ट है कि मतलब सबने सोचा कि भाई हमारे अंदर जो गुस्सा है अब वो निकल रहा है तो हम भी वो गुस्सा निकालेंगे। ये चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंस थ्योरी। क्राउड क्या है, क्राउड इज नॉट एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी। क्राउड एक इमर्जेंट यानी कि अचानक से एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी किसी का नहीं है। क्लाउड क्या है कि एक रिजल्ट है किसका, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल का, मतलब कि जो एक तरीके से सोचते हैं, राइट। जब एक तरीके से जो लोग सोचते हैं वो जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्राउड कहलाता है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंस थ्योरी, ओके। यानी कि यहां पर कोर वर्ड क्या है, लाइक माइंडेड, ओके। It asserts that the people with the similar attribute find other like-minded person with whom they can release underlying tendency। यहां पर वो क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर कन्वर्जेंस थ्योरी आपकी कहती है कि वो इंडिविजुअल जो कि एक दूसरे की तरह लाइक माइंडेड पीपल होते हैं वो एक साथ जुड़ के अपनी अंडरलाइंग टेंडेंसी, व्हाट डज दैट मीन अंडरलाइंग टेंडेंसी, मतलब कि वो चीजें जो कि आप अकेले में नहीं कर सकते वो चीजें आप किसके अंदर करते हो, वो क्राउड के अंदर करते हो, राइट। व्हाट डज दैट मीन, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि पीपल समटाइम्स डू थिंग्स इन द क्राउड व्हिच दे वुड नॉट हैव द करेज टू डू द अलोन। यहां पर ये कहा गया है कि पीपल यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो कई बार ऐसी चीज क्राउड में करता है जो कि वो उसके अंदर करेज नहीं है कि वो अकेले कर सके, राइट। वाई वो ये काम क्यों करता है, क्योंकि क्राउड में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूज हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्राउड में पता ही नहीं चलेगा ये काम किसने करा है। आपने देखा होगा कि सपोज करिए 2 पार्टीज हैं, अपोजिट पार्टी एक दूसरे में। अब इस क्राउड में भी 100 लोग हैं, यहां पर भी 100 लोग हैं। अब देखिए हर कोई इंडिविजुअल लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन सडनली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ने यहां से क्या करा, यहां पर पत्थर फेंक दिया। जब इधर से सिर्फ एक इंडिविजुअल ने पत्थर फेंका तो उनको लगा कि ये किसका रिएक्शन है, ये सारे 100 के 100 लोगों का रिएक्शन है, जबकि ये किसके था, सिर्फ एक लोग का रिएक्शन था, सिर्फ एक इंडिविजुअल का रिएक्शन था। लेकिन इनको क्या लगा कि सारे 100 के 100 लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से भी ये लोग क्या करने लग जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं। अब उन्हें लगता है, इन जो ए पार्टियों से लगता है कि यहां से पत्थर फेंक रहे हैं तो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरीके से दंगे भड़क जाते हैं, राइट। कई बार आपको पता नहीं चलेगा, बी पार्टी सपोज करिए अगर वो राइट्स फैलाना चाहती है तो बी पार्टी का कोई इंडिविजुअल यहां चले जाएगा ए पार्टी में और यहां से वो क्या करेगा, एक पत्थर फेंक देगा या कुछ भी कर देगा या फिर कोई रूमर फैला देगा। सडनली इसी तरीके से वो चीज क्या होने लग जाती है,
एकदम से भड़क जाती हैं। कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहती है कि क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शांत रहना, दंगे ना भड़कने देना, आराम से बात को सुनना, उसको सॉल्व, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालना। वहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफ्यूज हो जाती है कि क्राउड में किसे क्या पता चल रहा है, किसने क्या बात कही है। आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग में भी क्या कहते हैं, जो खुद चोर होता है वो दूसरे चोर को मार रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि क्राउड में मेरे को कौन पहचान लेगा कि मैं चोर हूं। तो वहां पर जो इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मॉरल एथिक्स है, जो उसके बिलीफ है, वो सोचता है कि यहां पर ना ही मेरे मॉरल एथिक्स काम करने हैं, ना ही मेरे बिलीफ काम करने हैं, और वो क्या करने लग जाता है, वो उसको भी पीटने लग जाता है। तो कन्वर्जेंस थ्योरी कहती है कि बिकॉज ये सारी चीजें क्या है कि ये लोगों के माइंड एक जैसे काम करते हैं। कभी भी आप देखोगे जो इंटेलिजेंट पीपल होंगे वो लड़ाई दंगों में ज्यादा नहीं करेगा, या फिर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो ऐसा नहीं है कि बाहर स्कूल के बाहर भी मार पिटाई कर रहा है और क्लास के अंदर भी शोर कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल होते हैं वो एक साथ आते हैं, यानी कि अगर आपके स्कूल में कोई ग्रुप होगा तो देखा होगा आपने, कुछ बच्चे एथलीट्स हैं, गेम के पीरियड में बहुत अच्छा करते हैं तो वो गेम की पीरियड में जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा लगता है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं उनका एक अलग ग्रुप बन गया है और वो क्या करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, राइट। तो ये क्या कहते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, ठीक है। और पीपल समटाइम डू थिंग्स इन ए क्राउड दैट दे वुड नॉट हैव द करेज टू डू द अलोन, बिकॉज क्राउड कैन डिफ्यूज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्राउड में क्या होता है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाती है, पता ही नहीं चलता किसने क्या करा है। और अगर इसके साथ में कुछ ऐड करना चाहूं इसके अंदर, तो आप कह सकते हो कि क्राउड के अंदर जो एक सेंटिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी इंटेंसिफाई हो जाता है। अब मैंने यहां पर क्या बात करा, दोबारा सुनिए। जो क्राउड के अंदर जो कोई भी सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंट मतलब कोई भी चीज जो कि आप इमोशनल हो, वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। कि अगर किसी ने कहा कि भाई उस पर्टिकुलर रिलीजियस के ग्रुप ने मेरे ग्रुप के एक इंडिविजुअल को मार दिया, तो जो क्राउड होगी बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, बहुत जल्दी भड़क जाएगी, बहुत जल्दी सेंटिमेंट हो जाएगी, बिकॉज दे हाउ सम हाउ इमोशंस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। और एक इंडिविजुअल ने कहा कि मेरे भाई को पीट दिया, चलो, तभी सब कहते हैं कि चलो हम भी चलेंगे। और चार लोग जैसे चार लोग लगने जाते हैं कि लोग देखते हैं चार लोग जा रहे हैं अब हम भी चलेंगे, दे डोंट नो ईच अदर, बट क्या हुआ है वहां पर इमोशंस कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, जो सेंटिमेंट है वो अचानक से क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी थी। इसमें एक और चीज कहा गई है, अगर इसको हम सम अप करना चाहें कि कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहती है, फोकस ऑन द शेयर्ड इमोशंस। शेयर्ड इमोशंस, आपकी जो गोल्स है, आपकी जो कॉमन बिलीफ है, ब्रिंग द क्राउड बिहेवियर टुगेदर। जो आपके कॉमन गोल्स हैं, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि हमें सपोज करिए कि कुछ लोग इंटेलिजेंट पीपल, बहुत अब क्राउड की बात होगी, दंगे की, राइट्स की, कुछ लोग होंगे आपने देखा होगा कि जो इंटेलिजेंट पीपल है या फिर जो टीचर्स हैं, वो कई बार आपके सामने क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई हमारा एक कॉमन गोल है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, या फिर हमारे को क्या चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राउड का मतलब ये रहता है कि नॉन इंटेलिजेंट या फिर ऐसे ही सोशल को अपोज, एंटी सोशल लोग ही जुड़ रहे हैं, नहीं, इंटेलिजेंट पीपल भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर भी स्ट्राइक कर देते हैं, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू शेयर इमोशन, दे हैव कॉमन गोल्स, एंड फॉर देयर गोल्स टू अचीव दे शेयर्ड ए कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट। तो कन्वर्जेंस थ्योरी क्या कहते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल आपके एक साथ जुड़ते हैं, और जब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ जुड़ते हैं तो वही किसका, क्राउड का रूप ले लेती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप द नॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।